अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आपको पाकिस्तानी एवरग्रीन ड्रामास देखने को मिलेंगे जिन्होंने व्यूवर्स को टीवी स्क्रीन के साथ बॉन्ड कर दिया और आज भी ये सीरियल्स बहुत ही शौक से देखे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से। बंधे एक डोर से एक एवरग्रीन सीरियल है। ये 2020 का रोमानवी ड्रामा सीरीज है जिसमें एहसन खान, उशना शाह और हिना अल्ताफ शामिल है। उमर और रोशनी एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उसकी शादी एक्सीडेंटली उसकी कजन और रोशनी की दोस्त माहीन से हो जाती है। उसके बाद रोशनी के रवैयों में बहुत बदलाव आता है। रोशनी माहीन के घर जाती है जहां रोशनी माहीन की दोस्ती पर सवाल करती है और वो दोनों आपस में झगड़ते हैं। उमर वहां पहुंचता है और रोशनी को चुपके से सुनता है। रोशनी के तमाम शैतानी मंसूबों का इंकशाफ उमर पर होता है। उसके बाद वो माहीन की जानिब मुतवज्जो हो जाता है जिससे उसको बाद में बहुत प्यार हो जाता है। ड्रामा सीरियल घिग्गी। घिग्गी 2018 का जज्बाती तरीन पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है। ये ड्रामा अब पाकिस्तानी एवरग्रीन सीरियल्स में अपनी जगह बना चुका है। ड्रामा अमृता प्रीतम के 1950 के नावल पिंजर से माखूज है। इसमें अदनान सिद्दीकी ने रशीद और अम्मारा खान ने निर्मला के तौर पर मरकजी किरदार अदा किया है। ये कहानी तकसीम के पुरतशद्दुद खूनी इनकलाब के पस मंजर पर लिखी गई है। एक खूबसूरत नौजवान हिंदू लड़की निर्मला को उसकी शादी से एक रात कबल रशीद नामी मुसलमान नौजवान ने अपने खानदान की इज्जत का बदला लेने के लिए अगवा कर लिया था। इस हादसे का कफारा अदा करने के लिए निर्मला की छोटी बहन निकी की शादी निर्मला के मंगेतर तखत चंद से कर दी गई। जहां निकी और तखत चंद अपनी जबरी शादी पर परेशान हैं, वहीं निर्मला को रशीद के खानदान की शदीद नफरत का सामना है। ड्रामा सीरियल खानी। खानी एक एवरग्रीन बेस्ट हार्ट टचिंग ड्रामा है जिसका प्रीमियर 2017 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ। ड्रामे को फेमस राइटर अस्मा नबील ने लिखा है। इसमें फिरोज खान, मीर हादी और सना जावेद ने सनम अली खान का किरदार अदा किया है। ड्रामे की कहानी का स्टार्ट सनम खान यानी सना जावेद से होता है जिसे खानी कहा जाता है। खानी का जुड़वा भाई सारिम सियासतदान के एक अमीर बिगड़े हुए बेटे के हाथों कत्ल हो जाता है। सारिम के कत्ल से परेशान खानी के अहले खाना हादी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करते हैं लेकिन उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं और बहुत जिल्लत और हरासानी का सामना करना पड़ता है। ताहम खानी उस वक्त भी साबित कदम रहती है जब उसके वालिदैन इस सूरत हाल में डगमगाते हैं। वो जेल में हादी से मिलने जाती है और उसे खबरदार करती है कि वो उससे नहीं डरेगी। खानी को देखकर मीर हादी को उससे प्यार हो जाता है लेकिन खानी का मकसद सिर्फ बदला है। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे। सदके तुम्हारे को हम पाकिस्तानी सदाबहार ड्रामास में शुमार कर सकते हैं। ये एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। इसमें माहिरा खान, समिया मुमताज और अदनान मलिक ने अदाकारी की जिन्होंने इस सीरियल से अपनी अदाकारी का आगाज किया। सदके तुम्हारे कजन शानू और खलील की लव कहानी है जो अपनी मंगनी के बारे में बहुत छोटी उम्र से जानते हैं लेकिन उनका बचपन का बेशतर हिस्सा एक दूसरे से अलग गुजरा है क्योंकि शानू एक गांव की लड़की है और खलील बड़े शहर से है। शानू बलगन से ताल्लुक रखने वाली एक छोटे से कस्बे की लड़की है जो अपनी मंगनी को संजीदगी से लेती है और अपने जज्बात अक्सर अपनी बेहतरीन दोस्त हुमैरा के साथ शेयर करती है, जबकि खलील जिसके साथ सारी जिंदगी प्रिंस ऑफ पंजाब जैसा सलूक किया गया वो बहुत ज्यादा मगरूर है। लेकिन एक रात खलील ने एक ख्वाब देखा जिसमें उसने शानू को देखा और उसी वक्त उसने जाने का फैसला किया। शादी के मौके पर इंकशाफ हुआ कि रशीदा और उनके शौहर अमीन अपनी बात से हट गए हैं और अब मंगनी खत्म कर रहे हैं। वो एक लंबी जंग लड़ता है और फिर वो हार भी जाता है क्योंकि शानू उसे नहीं मिल पाती। ड्रामा सीरियल दोबारा। दोबारा नए ड्रामास में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रामा सीरियल है और आने वाले दौर में इसको यकीनन पाकिस्तान का एवरग्रीन सीरियल कहा जाएगा। बेहतरीन स्क्रिप्ट, खूबसूरत अदाकारी, हिदायत और हकीकत पसंद मुकालमों समेत ड्रामा सीरियल दोबारा में वो सब कुछ है जिसकी बुनियाद पर नाज़रीन की बड़ी तादाद इस टीवी सीरियल को भरपूर पजीराई से नवाज रही है। मरकजी किरदार महरू जब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है तो उससे पूछ-गुछ की जाती है। उसे मुसलसल उसका माजी याद दिलाया जाता है। किसी भी बेवा के लिए साबका शौहर की वफात को भुलाना वैसे भी कोई आसान काम नहीं होता। मौशा खवातीन को दकियानूसी तस्वुरात में जिंदा रहना ही पसंद करता है।
मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो मुआशरा बेवा खवातीन को शादी करने पर जुर्म का एहसास दिलाने लगता है, और अगर वो शादी करके नई जिंदगी बसर करने लगे तो मुआशरे में बसने वाले दकियानूसियत पसंद अफराद को बड़ी तकलीफ होती है और वो चीखने चिल्लाने से बाज नहीं आते। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी एक बेस्ट लव स्टोरी है। ये ड्रामा भी बेस्ट ड्रामास में अपनी जगह बना चुका है। इस ड्रामे की कहानी तो एक जमींदार घराने की है, मगर मुख्तलिफ सोच रखने वाली इनकी लड़की नूर बानो की, जो अपने खानदानी पेशे से उकताई हुई होती है और अपने लिए एक मुनफरिद जिंदगी की ख्वाहिश रखती है। नूर बानो उर्फ नूरी का किरदार इकरा अजीज ने अदा किया था। ताहम इस ड्रामे में ज़हनी तौर पर कमजोर भोला का किरदार जो इमरान अशरफ ने अदा किया अवाम में बेहद मकबूल हुआ। ड्रामे की सबसे खास बात उसकी मुनफरिद कहानी और अदाकारों की बेहतरीन कारकर्दगी थी। सबसे अहम बात, किसी का गुर्बत या कचरे में पैदा होना उसकी जिंदगी का रोक ना बना दिया जाए, बल्कि उसके किरदार, उसके खुलूस के मस्बत पहलू नजर में रखकर जज करना चाहिए। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत एक इमोशनल ड्रामा है, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी शानदार है कि आप इसको सदाबहार ड्रामास में शामिल किए बगैर नहीं रह सकेंगे। माया अली ने ड्रामे के किरदार के मुताबिक एक आम सी सादा लड़की का किरदार बहुत अच्छे अंदाज में निभाया है। ड्रामे का इख्तिताम जुदाई का दर्द लिए वक्त की धूल में लपटे बेचैन जज्बात की करवटें और फिर उन्हें थपकी देकर सुलाने जैसा है। रिश्तों के भंवर में फंसे किरदारों गर्द चक्कर काटती उस कहानी ने इब्तिदा में तो नाज़रीन की भरपूर तवज्जो हासिल की, क्योंकि इस ड्रामे की कास्ट भी काफी नामूर थी और ये ARY डिजिटल की बड़ी पेशकश थी। पहली सी मोहब्बत मुतवस्सित तबके की जानिब से सफेद पोशी का भरम रखने, आपस के रिश्तों में आना और उसके अफराद को मुआशरे की रवायत में जकड़े दिखाया गया। इस ड्रामे के 2 मरकजी किरदार हैं, मगर उनसे जुड़े हर किरदार की अपनी अलग दास्तान है जो कहानी के ताने बाने उलझाती रहती है। ड्रामा सीरियल मनमायल। मनमायल ओल्ड एंड फॉरएवर सीरियल है। इसमें बहुत से फनी ट्रैक्स आपको नजर आएंगे। मनाहिल के डायलॉग्स, उसकी खुसूसियत से भरी बातें व्यूअर्स को हंसा हंसा कर दीवाना कर सकती हैं। मनाहिल जो कि खुद अपनी दोस्त के भाई राफे की मोहब्बत में गिरफ्तार है। घर वाले उसकी राफे से शादी पर तैयार नहीं और राफे की सूरत में उसे घर छोड़ने का कहते हैं। मनाहिल घर छोड़ने जैसे हतमा इकदाम पर भी तैयार हो जाती है, लेकिन राफे खुद को इस काबिल ना समझते हुए उसे वापस लौटा देता है। मनाहिल उसके रवैये से ये समझती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। ड्रामा सीरियल दयारे दिल। दयारे दिल को देखकर आपको मोहब्बत की ताकत का अंदाजा होगा। ये एक एवरग्रीन सीरियल है। अदाकारों में मिकाल जुल्फकार, सनम सईद, हरीम फारूक, आबिद अली, अली रहमान, उस्मान खालिद बट, अशीता बहरोज सब्जवारी, तारा महमूद और दीगर शामिल हैं। आगा जान के 2 बेटे हैं। आगा जान जिद्दी शख्सियत के मालिक हैं और हवेली में सिर्फ उनका हुक्म चलता है। आगा जान अपने बड़े बेटे बहरोज की शादी अपनी भतीजी अर्जुमन से बचपन में ही तय कर चुके थे। वो उनके निकाह का ऐलान करते हैं, लेकिन बहरोज अपनी क्लास फेलो रूही से शादी करना चाहता है। बहरोज भी बाप की तरह जिद्दी होता है और आगा जान के फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। आगा जान तैश में आकर निकाह मुकर्ररा तारीख पर ही होने का ऐलान करते हुए कहते हैं कि अगर बहरोज वापस ना आया तो अर्जुमन का निकाह वो अपने छोटे बेटे सुहेब से कर देंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगा जान और बहरोज की जिद्दी शख्सियत उनके और उनके बच्चों की जिंदगियों पर भी असरअंदाज होती है। ड्रामा सीरियल परिजात। 2021 में जिस ड्रामे को पाकिस्तान शायकीन में सबसे ज्यादा पजीरियाई मिली और जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करता रहा, वो था परिजात। ये ड्रामा बिलाशुबा पाकिस्तानी एवरग्रीन ड्रामा है। इस ड्रामे ने आगाज से ही लोगों को अपने साथ बांधे रखा और अब ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इस ड्रामे में रंग पर मबनी तासुब को मौजू बनाया गया, जो हमारे माशरे का अहम समाजी मसला है, क्योंकि बहुत से लोगों को रंगत की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। ड्रामे में मरकजी किरदार अहमद अली अकबर ने अदा किया, जिनकी जानदार अदाकारी ने सबके दिल मोह लिए हैं। इस ड्रामे में परिजात लोगों के बुरे रवैयों का सामना करता है। परिजात को एक इंतहाई मुखलिस इंसान दिखाया गया है, जो हर कीमत पर अपने मालिक का वफादार रहता है, मगर उसके बावजूद वो गलत और सही की पहचान भी रखता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि एवरग्रीन ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।